ओम शांति। बाबा की अव्यक्त वाणी आज सुनेंगे। इसकी ओरिजिनल डेट है 25 अक्टूबर 1987। आज की वाणी का सार है, 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाबा हमें कमल आसनधारी का अर्थ समझा रहे हैं। देवताओं को सदा कमल आसन पर स्थित दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये जो कमल आसन की जो स्थिति है, कमल आसनधारी जो अवस्था है, वो ब्राह्मणों की अवस्था है। और ब्राह्मणों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? जितनी न्यारी उतनी प्यारी। तो बाबा कहते, ये जो कमल आसन है, ये ब्राह्मणों की न्यारी प्यारी अवस्था का प्रतीक है। और बाबा कहते, जितने इस समय हम कमल आसनधारी हैं, उतने ही हम कल राज्य सिंहासनधारी बनने के अधिकारी बनेंगे। तो समझते हैं आज किन बातों से न्यारी अवस्था कमल आसनधारी बनने का आधार है। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। वो तो एक सिंबल है, लेकिन वास्तविकता में वो किस चीज का सिंबल है? कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है। स्थित होने का अर्थात बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती हैं, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। कमल स्थिति कैसी स्थिति है? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ जैसे उसको छूता भी नहीं, बिल्कुल न्यारा और उतना ही प्यारा, उतना ही सुंदर। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती हैं, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण 100 देवता बनते हो, ऐसे ही आसनधारी 100 सिंहासनधारी बनते हो। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। तो इस समय का हिसाब, जितना हम बहुत काल तक आसनधारी रहेंगे, ऐसी कमल स्थिति में स्थित रहेंगे अपने ब्राह्मण जीवन में, उतना ही बहुत काल या अल्प काल हम राज्य सिंहासनधारी की अवस्था में स्थित रहेंगे। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। अति न्यारे जो होते हैं, वो स्वतः ही सबको अति प्यारे लगते हैं, क्योंकि अति न्यारे अवस्था जो होती है,
उस न्यारी आत्मा का स्वरूप ही प्यारे का बन जाता है। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। अब समझते चारों ओर से न्यारी आत्मा का अर्थ क्या है। तो पहली बात, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। कहना भी नहीं पड़ता मैं देह हूं, है ना। नेचुरल, जैसे सदा और स्वतः ये देह भान रहता ही है। बॉडी कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी हूं, यही चेतना रहती है हमेशा। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्माएं आत्म अभिमान से न्यारे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर नेचुरल हो जाए कि मैं आत्मा हूं। है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित ही ना करे। एक होता है शरीर का अभिमान, काला हूं, गोरा हूं, सुंदर हूं, कुरूप हूं, है ना, अमीर हूं, गरीब हूं। लेकिन देह भान, मैं देह हूं। बाबा कहते ऐसे ही नेचुरल हो जाए मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ कर ऐसी नेचुरल अवस्था बना ली कि चलते फिरते जैसे बाबा स्वयं को ऐसा ही अनुभव करते, मैं फरिश्ता हूं व देवता हूं। अपना प्रकाश स्वरूप ही अपनी बुद्धि में रहता, कभी स्थूल देह की स्मृति ही नहीं आती। ऐसी नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। देह भान से जैसे ही न्यारे होंगे स्वयं ही परमात्मा प्यारे बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा का नेचुरल कनेक्शन है ही बाबा से। वो कनेक्शन टूट कैसे जाता है? जब देह अभिमान की परत चढ़ जाती है, देह भान में आ जाते हैं। जैसे ही आत्म अभिमानी बने तो नेचुरल जैसे वो तार बाबा से जुड़ जाती है, बाबा के प्यारे बन जाते हैं। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक या देही संबंध स्मृति में रहे। देख रहे हैं इन दो आंखों से देह के संबंधी को, लेकिन स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में यही है कि आत्मा है। और आत्मिक संबंध क्या है? भाई भाई का। तो बाबा कहते देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसीलिए आज बाबा हमें एक बहुत बड़ा रहस्य समझा रहे हैं। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना।
जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो। दीपावली मनाना अर्थात चमकता हुआ सितारा, जगमगाता दीपक हूं मैं आत्मा, ऐसा बन जाना। तो जब ऐसा बन जाते हैं तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। तो फिर क्या आ जाता है? भैया दूज। फिर हर आत्मा जैसे हम हैं वैसे ही वो भी नजर आते हैं। और फिर देह नजर ही नहीं आती तो देह का संबंध भी याद नहीं आता। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और फिर साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तो दो बातें हो गई न्यारेपन की। अब तीसरी, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। देह की जितनी गृहस्थी है, जितने पदार्थ है ना, कितने पदार्थों में हम दिन रात, है ना, हमारा कितना एंगेजमेंट होता है, कितने साधनों, कितने पदार्थों को हम उपयोग में लाते हैं पूरे दिन। तो बाबा कहते प्रयोग में लाते, उपयोग में लाते भी उन पदार्थों से न्यारापन। 5 तत्वों के इस संसार में हम रहते हैं, तो 5 तत्वों के बने जितने भी पदार्थों को हम प्रयोग में लाते हैं, उनको प्रयोग में लाते भी न्यारापन रहना। बाबा कहते अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वो न्यारापन नहीं रहता। पदार्थ है तो उपयोग करें, लेकिन वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो अंदर हलचल हो जाए, ये देखना ही है, ये खाना ही है, ये सुनना ही है, यहाँ जाना ही है, ये अनुभव करना ही है। तो यदि कोई भी कर्मेंद्रिय अगर पदार्थ के बिना विचलित हो रही है, पेट खराब हो रहा है, कोई और इंद्री जो है वो तकलीफ में आ रही है, कर्मेंद्रियां स्थूल सूक्ष्म अगर डिस्टर्ब हो रही है उसके उपलब्ध ना होने से, तो फिर कहेंगे न्यारापन नहीं है, फिर कहेंगे आसक्ति भाव है। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। और आजकल तो ऐसा ही देखने में आता है कि संबंध से न्यारे बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन पदार्थों की, चीज़ों के अट्रैक्शन में बहुत रहते हैं। किसी का मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, वाईफाई बंद कर दो, तो कितने वो हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते ये जो संबंधों से तो फिर भी न्यारा हो रहे हैं, लेकिन पदार्थों की आसक्ति में बहुत आ गए। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है, इसी इच्छा का भी सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। आसक्ति का स्पष्ट रूप है इच्छा। इच्छा होती है देखने की, सुनने की, खाने की, जाने की, तो यह है आसक्ति। और फिर बाबा कहते उसका भी महीन रूप है अच्छा लगना। कई बार कहेंगे इच्छा नहीं है पर ऐसा होता है तो अच्छा लगता है, तो वहां भी क्या है? आसक्ति है।
आज उसके होने से अच्छा लगता है, कल वो नहीं होगा तो फिर बुरा भी लगेगा। माना हलचल में भी अवस्था आ जाएगी। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। फिर जो अच्छा लगता है वो जब मिलता नहीं, प्रारब्ध नहीं मिलती उसकी, या वो जब अवेलेबल नहीं होता, तो फिर इच्छा का भी रूप ले लेता है कि वो जो अच्छा लगता था वो आज नहीं है तो वो चाहिए। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। अगर समय पर वो प्राप्त ना हो तो अपनी जो नेचुरल बाबा के साथ सहज योग की स्थिति है, शांत सुखमय अवस्था है, वो डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। हर पदार्थ किससे बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। आज समझा प्रकृति जीत माना क्या? ये देह और इस देह की दुनिया के सर्व पदार्थ जो प्रकृति से बने हैं, उन पदार्थों के लगाव से, आकर्षण से परे। ऐसा हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है? प्रकृति जीत आत्माएं। तो बाबा कहते ऐसे प्रकृति जीत, प्रकृति अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो, वरना प्रकृति में या प्रकृति से बनी देह या पदार्थों में आसक्ति होगी तो वो माया का गेट बन जाएंगे, फिर माया वहां से आएगी। तो बाबा कहते जैसे ही मायाजीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी मायाजीत बनते हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है, माया ही लेती है, लेकिन प्रकृति के द्वारा माया कौन सा पेपर लेती है? साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। साधन उपलब्ध नहीं हो और स्थिति हलचल में आ जाए, ये माया का पेपर प्रकृति के द्वारा आता है। तो बाबा कहते जैसे पानी है, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है कि पानी नहीं मिला, कुछ दिन 5 दिन 10 दिन पानी बंद भी हो गया, अभी भी चला लेते हैं। लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। पानी से कितने साधन बने हैं, अग्नि से कितने साधन बने हैं, ये तो एनर्जी है ना। इस एनर्जी को कितने फॉर्म्स में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए यूज किया गया है।
जब वो सारे साधन हिलेंगे तो बाबा कहते वो जैसे प्रकृति का बड़ा पेपर आएगा। ये हमारे जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो बाबा कहते हैं तो ये सब तत्व पेपर लेंगे, है ना। हाइड्रो एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है या ये जो सारा व्यवस्था जो चलती है, जो फिजिकल एनर्जी के माध्यम से चलती है, वो एनर्जी तो इन 5 तत्वों से ही निकाली जाती है ना। तो सब पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। और इसकी विधि क्या है कि हर पदार्थ को यूज करते भी ये देखना है कि अगर है तो यूज किया, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं है तो स्थिति बिल्कुल हलचल में ना आए। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते हुए, साधनों को प्रयोग में लाते हुए योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, ऐसा नहीं साधनों में ऐसे लिपायमान हो गए या साधन से प्राप्त सुख या शांति जो अल्पकाल की मिल रही है उसमें ऐसे डूब गए कि बाबा ही भूल गया। इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे, लेकिन होते हुए हमारी सुख शांति का आधार, आनंद स्वरूप अवस्था का आधार वो साधन नहीं है, लेकिन बाबा के साथ संबंध का अनुभव है, तब कहेंगे ये न्यारी अवस्था में है। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो, चेक करना है। जहां इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। फिर जब पेपर आएगा ना तो उस समय कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन अच्छा बनना माना स्थिर शांत अवस्था में स्थित होना उस समय इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वह साधन ही बुद्धि को खींचता रहेगा। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा और मेहनत करने वाले कहाँ चले जाएंगे। हाँ, धनुष तीर है ना, श्री राम के युग में त्रेता युगी बन जाएंगे। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, युद्ध में ही समय बीत जाएगा। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। देख रहे हैं ना प्रकृति के पेपर कैसे आ रहे हैं। जो भी अल्पकाल सुख के साधन थे वो कुछ समय के लिए भी डिसरप्ट हो जाते हैं। तो चेक करना है कि अंदर की स्थिति हलचल में आती है, डगमग होती है,
या बाबा के साथ वही संबंध, वही तार जुड़ी हुई है और स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार क्या है? खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना। खाना भी कैसे बनता है? अग्नि से बनता है, पानी से बनता है ना? पीना, खाना पीना, पहनना, जितना भी वस्त्र तैयार होता है कैसे होता है? वही एनर्जी को यूज कर कर होता है। चलना, रहना, रहते भी किस में है? मकान भी तो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो संपर्क में आना है ना, किसी से संपर्क में भी आते हैं तो किस आधार से आते हैं? इस शरीर के आधार से, साधनों के आधार से चल कर जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं या फोन लगाते हैं। तो ये सारे सब कुछ, रहना, खाना, चलना फिरना, संपर्क में आना, सब कुछ किस आधार से हो रहा है? प्रकृति के आधार से हो रहा है। इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है ना। कभी खाना पीना ठीक नहीं मिला, पहनना चलना, संपर्क नहीं मिला किसी से, कोई प्रकृति का साधन उस समय टाइम पर काम नहीं आया, तो फिर स्थिति डगमग तो नहीं होती। स्वस्थिति में स्थित रहे, बाबा की याद में, है ना, ऐसे शांत स्वरूप स्थिर स्वरूप रह पाते हैं। ये अभी से ट्रायल करो। बाबा कितनी गुह्य चेकिंग की पॉइंट आज हमें दे रहे हैं। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। टेस्ट के समय पढ़ाई नहीं की जाती, पढ़ाई करने का, एक्सपेरिमेंट करने का समय टेस्ट से पहले होता है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। साधारण तकिया बदल जाता है तो कहते नींद नहीं आती, पानी बदल जाता है तो कहेंगे पेट खराब हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसी साधनों के ऊपर यदि हमारी आधारित अवस्था होगी तो फिर अंत में कहेंगे इसके बिना तो चल सकता है, उसके बिना नहीं चल सकता। तो फिर वहीं से माया का गेट खुल जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। कुछ हो या ना हो, हमारा प्राप्ति स्वरूप परिवर्तन ना हो। अप्राप्ति में भी ऐसा लगे प्राप्ति है। जिसको बाबा मिल गया उसको और क्या चाहिए। अप्राप्ति में भी प्राप्ति की भासना है। ये तो सर्व प्राप्ति स्वरूप है। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसके ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोढा और छाछ खिलाई, गेहूं होते हुए भी, गेहूं है पर फिर भी ढोढा और छाछ बनाई और 15 दिन तक हर ब्राह्मण बच्चे को ने वही खाई। ये ट्रायल कराई गई। कैसी भी बीमार
15 दिन इसी भोजन पर चले। चाहे अस्थमा के भी पेशेंट थे तो भी छाछ पर ही चले 15 दिन। कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए थे। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? सर्वशक्तिवान का गायन किसका है? बाबा का ना। तो बाबा का प्रोग्राम है। तो जिन बच्चों का कनेक्शन बाबा से है, जो सहज योगी अवस्था में स्थित है, उनका माया क्या बिगाड़ सकेगी? जब भक्ति में कहते विष भी अमृत हो गया, ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। अंडरलाइन, निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। जिसको बाबा पर निश्चय है, स्व पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, वो आत्मा जो उस रूहानी नशे में है, वो कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं होती। प्रकृति के तत्व की हलचल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर खुद ही डाउट में आ जाए, ये नहीं मिला तो बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी, फिर माया अपना चांस ले लेती है। माया कमजोर संकल्पों की रचना है। जहां कमजोरी है, निश्चय बुद्धि नहीं है, वहां माया चांस ले लेती है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है तो कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब कुछ नहीं होगा तो फिर सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। ऐसी परिवर्तन शक्ति है निश्चय, नशे और सिद्धि स्वरूप की शक्ति में। आप सिद्धि स्वरूप के शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, हठ योगी ऐसे करतब दिखलाते हैं ना, तो आप सहज योगी, सहज राज योगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो। बाबा ये नहीं कहते यूज नहीं करो, है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। ऐसा नहीं कि उस पर हम इतने आधारित हो जाए कि वो कल हमारा मास्टर बन जाए, है ना, हमारा मालिक बन बैठे। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। तो 3 बातें समझ ली न्यारेपन की। अभी चौथा, पुरानी स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। 63 जन्मों के कई संस्कार हम आत्माओं में हैं। संस्कार परिवर्तन भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार पुराने स्वभाव संस्कार उछल खाते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे ब्राह्मण बने पर कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तो बाबा कहते भले ही पुराना स्वभाव संस्कार आया,
लेकिन उसको पहचान कर परिवर्तन कर देना, उसके प्रभाव में नहीं आना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। इसलिए पहचानना है, पहचान कर बदलना है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। पुराने स्वभाव संस्कार में सबसे बड़ा क्या है? आई एम राइट। और कई बार ऐसे आई एम राइट 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 करते रॉन्ग करते चले जाते हैं और संस्कार के वश राइट ही समझते जाते हैं, रॉन्ग को रॉन्ग ही नहीं समझते। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। जब हम बाबा के बने तो सबसे पहली शक्ति बाबा ने हमें कौन सी दी? महसूसता शक्ति। जहां हमने समझा कि आई एम राइट कहते कहते हम कितने रॉन्ग बन गए हैं, और फिर वही पुराना स्वभाव संस्कार चलते चलते परिवर्तन भी किया शुरू में, लेकिन फिर कभी कभी वो ऐसा इमर्ज हो जाता और फिर ऐसी चपेट में ले लेता कि पहचानते ही नहीं। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। पहला झूठ आई एम राइट, फिर आई एम राइट को सिद्ध करने के लिए कितनी सारी बातें बोलते, इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। सत्य रहना है पर सत्य सिद्ध करने का पुरुषार्थ करना ये पुराने संस्कार स्वभाव की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे चोर हैं दिखाई भी नहीं देते, इतने छुपे रहते हैं और समय पर सारा खजाना लूट लेते हैं, सिद्धि स्वरूप नहीं बनने देते। अच्छी तरह से चेकिंग करनी है। बाबा ने कल सिखाया ना, अंतर्मुखी और एकांतवासी बनकर अनुभवी स्वरूप बनना है। हर बात की चेकिंग करनी है। समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो? बताओ भाई, बने हो? इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने। बाबा के प्यारे कैसे बने ब्रह्मा बाबा? परिवार में भी कोई ऐसे नहीं कहेगा ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 से नंबर 2 में रखो। सबका प्यार है कि ब्रह्मा बाबा ही नंबर 1 है। ऐसे कैसे बने बाबा?
इस श्रेष्ठ स्थिति के आधार से ब्राह्मणों के भी प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में, सबका बाबा से प्यार है। क्यों? बाबा ने ये 4 बातों से न्यारे बनने का पुरुषार्थ किया। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं। करते कोई ऐसा अनुभव? नहीं। ऐसा लगता है जैसे आज भी बाबा वही पालना कर रहे हैं, साकार वाली। लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता है, मेरा ब्रह्मा बाबा। ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। आज बाबा के मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से भी अव्यक्त मुलाकात के महावाक्य हैं। हम सभी मधुबन निवासी भी अपने आप को समझते ही हैं और सेवाधारी भी अपने आप को समझते ही हैं। तो आज मधुबन में सेवाधारी के रूप में बाबा के सामने बैठ जाते हैं और सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं हमारे प्रति। बाबा कहते, जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। सेवा करने जाते हैं, सेवा तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मधुबन में सेवा करने की विशेषता क्या है ही बाबा का घर। मधुबन में चारों तरफ बाबा ही बाबा है, हर चीज बाबा की है। तो बाबा कहते, मधुबन में सेवा करते निरंतर बाबा के साथ योग युक्त अवस्था, ये मधुबन की प्राइज है। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। अपनी स्मृति की तिजोरी में ये मधुबन में सेवाधारी बन निरंतर योगी बनने का जो अनुभव है, वो जैसे उस तिजोरी में खजाने की तरह चला जाता है और फिर उस खजाने को कभी भी निकाल कर वो अनुभव दोबारा कर सकते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना, फिर मधुबन की उस निरंतर याद की अवस्था, सहज योगी अवस्था को पुनः अनुभव करना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। अनुभव कुछ समय का होता है, लेकिन अनुभव का खजाना सदा के लिए सुख दे सकता है। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। सेवा किया, प्रत्यक्ष फल भी मिला, लेकिन उस सेवा करते जो निरंतर योगी अवस्था बनी,
जो अनुभव के खजाने जमा हुए वो अविनाशी हैं। उनको कभी भी याद कर शक्ति स्वरूप खुश बन सकते हैं। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। जिन्हों को भी मधुबन में सेवा करने का चांस मिला है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। सेवा अर्थात ही, यथार्थ सेवा अर्थात ही निमित्त और निर्माण स्थिति में सेवा करना। फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा ने सदा सेवा किस भावना से की? निमित्त और निर्माण रहकर। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। निर्माण रहे, नम्र रहे, अपने आप को निमित्त समझकर सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। निमित्त समझते तो बोझ मुक्त हो जाते, मौज की सेवा हो जाती। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। सच्चे सेवाधारी की विशेषता क्या है? निमित्त बन, निर्माण बन, नम्रता भाव से मौज का अनुभव करते हुए सेवा करना। समझा? सदा ऐसा ही लगेगा जैसे सेवा नहीं की लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, निमित्त और निर्माण। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट ये है, सेवाधारियों की पॉइंट्स है ना। तो अब दूसरी पॉइंट, सभी ब्राह्मण बच्चे हम सेवाधारी तो हैं ही। तो बाबा दूसरी पॉइंट उच्चारते, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है। गोल्डन एज में जाएंगे ना, किस आधार से? सच्ची तपस्या के आधार से, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं है। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। संगम युगी और सतयुगी दोनों भाग्य श्रेष्ठ बन जाते तपस्या के आधार से। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो कि कोई भी परिस्थिति मुझे हलचल में तो नहीं लाती। फिर जो भी कमी कमजोरी है जिसके द्वारा माया अपना रास्ता बना रही है, उसको चेंज करो तपस्या के बल से। राजयोगी सिद्धि स्वरूप बनाता है। तपस्या से ही हमें शक्तियां प्राप्त होंगी और उन्हीं सिद्धियों शक्तियों के बल से हमारी अवस्था ऐसी अचल अडोल बने कि कोई भी परिस्थिति आए, स्थिति हलचल में ना जाए।
अगर कहीं भी हलचल आई तो चेक करो, चेंज करो, तपस्या कर कर उस कमजोरी को निकालना है। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, बार बार मेरे में ये भी कमी है, ये भी कमी है। लेकिन बाबा कहते सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो अभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदा विजयी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। कोई भी पेपर आया इमीडिएटली पास किया अपने गुणों, शक्तियों, ज्ञान के स्टॉक के आधार से। वो स्टॉक भरेगा कैसे? तपस्या के बल से। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो, अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वो नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? नंबर 1 तो एक ही होगा। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। फर्स्ट नंबर एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। बाबा आज कहते फर्स्ट डिवीजन में आने की मार्जिन तो है। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना ही है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है, तो तपस्या करो। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है। विन करो, कोई भी परिस्थिति आई विजयी बनो। आज बाबा ने निश्चय और नशे के आधार से विजयी बनने का फॉर्मूला भी दिया। तपस्या करो और तपस्या कर अपनी हर कमजोरी को चेक कर निकालो, चेंज करो, तो बाबा कहते विन कर 1 में आ जाएंगे। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, है ना। तो तपस्या की स्पीड बढ़ानी है। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। जैसे आजकल देखो दुनिया में भी क्या करते हैं,
हर इंद्री को एक साथ बिजी करते हैं। आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, है ना, चेहरा भी उसी तरफ है ना। तो बाबा कहते हर इंद्री को इकट्ठे बिजी करते हैं, तभी माया का पूरा अटैक होता है। ऐसे ही प्रभावशाली सेवा के लिए क्या करना पड़ेगा? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से इकट्ठे सेवा करनी होगी। वाणी और कर्म के साथ साथ मनसा शुभ संकल्प व शुभ श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो। वाणी से ज्ञान सुना रहे हैं, कर्मणा से भी सुख दे रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, लेकिन साथ साथ श्रेष्ठ वृत्ति, मैं निमित्त हूं, बाबा के निमित्त मैं इस आत्मा को ये ज्ञान सुना रही हूं, और ये आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, उनके प्रति शुभ संकल्प, तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं, स्वस्थिति में स्थित नहीं है। वाणी कुछ और निकल रही है, मनसा में अवस्था कुछ और है, तो जैसे तोते मुआफिक हो जाते। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। आज के समय में हर आत्मा क्या ढूंढ रही है? 3 चीजें, शांति, खुशी और शक्ति। और अपने बोल, वाणी और बोल, कर्म और दृष्टि के द्वारा इन तीनों का अनुभव कराना, शांति, शक्ति और खुशी, इसको कहेंगे महान आत्मा। ओम शांति।